हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। ये दोस्तों मेरी पहली वीडियो है और आपको वीडियो की टाइटल से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ और मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में ब्लाइंड फॉलोइंग जो है वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, अंधभक्ति जिसे कहते हैं। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस दोस्तों जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हिंदू रिलीजन है और मुस्लिम भी है वैसे तो, लेकिन जो मेजर हिंदू रिलीजन है उसके बारे में बात करूँगी। मैं उसी से बिलोंग करता था, लेकिन अब मैं उसमें पूरी तरीके से फेथ जो है अपना वो खो दिया है, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस हैं इसकी, जो ऑर्थोडॉक्स सोच है लोगों की और जो अनएथिकल चीज़ें जो हो रही हैं वो काफ़ी अपसेट करती है मुझे। और जब मैंने अपने गॉड जीसस क्राइस्ट के बारे में जाना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं पहले सोचता था वो कितना गलत था और मुझ में क्या क्या चेंजेस आ गए, मेरी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है हिंदू रिलीजन को सबसे बैकवर्ड और सबसे अंडर डेवलप्ड बनाती वो ये है कि लोग अपने आप को बहुत ही शो ऑफ और 30 मार खां समझते हैं। भले ही कहने को लोग बोलते हैं कि हज़ारों साल पुराना रिलीजन है, लेकिन मैं मानता नहीं उस चीज़ को। और जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उन सबको तो मैं एनिमेटेड वर्जन मान सकता हूँ स्टोरी का। उसमें कुछ भी रियलिस्टिक चीज़ें मुझे लगती नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को सबसे पुराना कहते हो, आपकी सोच वहीं पर अटकी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है ना, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। आपने कास्ट बेसिस पे लोगों को बांट दिया, लेकिन आज भी वही चीज़ चल रही है। आप किसी भी छोटी कास्ट के लोग के साथ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि आप कहीं पे भी जाएंगे लोग आपसे पूछते हैं कि कास्ट क्या है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हो। आप किसी भी रिलीजन में चले जाएँ, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, आपसे कोई इस तरीके के सवाल नहीं करेगा, आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इस बेसिस पे। लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। तो क्यों वो लोग भेदभाव ना करें, आप बताइए। इन्हीं सब हरकतों के कारण आप कास्ट के बेसिस पे वहाँ जाके भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने लोगों के साथ और गंद फैलाते हैं। आप जो अनसिविलाइज्ड कल्चर यहाँ पे फैला रहे हैं इंडिया में, आप वहाँ जाके भी वही फैलाते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, जो मुझे सबसे अजीब लगती है, आप ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है लोगों के अंदर। आप मंदिर में जाके मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब बाहर बैठा है उसको आप खाना देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक सोच गिर चुकी है लोगों की। और अब ये लोग जो हैं, देखिए, मैं जितना भी मैंने डेटा को फॉलो करा है, जितने भी ओल्ड एज होम है वहाँ पे ज़्यादातर 90% हिंदू माँ बाप हैं। क्योंकि लोग माँ बाप को माँ बाप समझते ही नहीं है, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, और अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं सो कॉल्ड जाहिल लोग जो हैं। और जो मूर्ति पूजा करते हैं, अब जिसमें जान नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, उसको आप इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के और अपने पत्थर को भगवान मानते हैं। ये सोच से परे ये सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मल्टी गॉड आप खुद बेसिक साइंस जिसमें होगा वो आप वो भी ये कह सकते हैं कि इतने सारे गॉड को एग्जिस्टेंस करते हैं यहाँ पे इस रिलीजन में। और आप कुछ मुझे पता नहीं, शायद 50 करोड़ कुछ शायद डेटा बोलते हैं ये लोग कि 50 करोड़ भगवान है। लेकिन
मुझे समझ में नहीं आता, इतने सारे भगवान हैं, आप किस किस की पूजा करेंगे? हर दिन अगर एक भगवान की भी पूजा करने लगे तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब उसकी पूजा नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो कास्ट की। और दूसरी चीज़, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, वो मतलब देखिए औरतों के हक़ में नहीं है बिल्कुल भी। औरतों को ये इंसान समझते नहीं हैं। आप पहले के टाइम पे देख लीजिए, सती प्रथा चलती थी, लोग औरतों को पर्दा करना पड़ता था क्योंकि जो मेल्स थे वो दबाते थे औरतों को। आज भी काफ़ी जगहों पे वही चीज़ें चल रही हैं और औरतों को दबाया जा रहा है। वो तो देखिए जब से अंग्रेज़ आए तब से औरतों की स्थिति सुधरी है और उनको जो उनके हक़ थे वो काफ़ी चीज़ें जो उनको औरतों को जो उसके उनके फेवर्स थे वो मिले हैं। नहीं तो आज भी उनकी स्थिति शायद मेरे ख्याल से वही पहले वाली होती, लेकिन सोच अभी भी जो इन लोगों की है वो अभी भी सेम ही है। तो और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जो इनका डाउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है, लोगों की सोच कितनी गंदी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अपने कुछ दोस्तों से मैं पूछ रहा था कि आप शादी करोगे तो आप दहेज लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? तो उन लोग का रिस्पांस सुन कर के मैं शॉक में आ गया। लोग बाग बोलते हैं कि जब डाइवोर्स होता है अगर, तो लड़की भी हमसे पैसे लेती तो क्यों ना हम उससे अभी ले लें सिक्योरिटी के लिए। मतलब लोगों की सोच देखिए आप। और इसके बाद लोग बाग बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मीट खाते हैं। तो आप खुद को देखिए, सबसे ज़्यादा मीट कंजम्पशन कौन करता है? आप करते हैं और आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जो सो कॉल्ड हिंदूज़ हैं, ब्राह्मण जो है वो इतने ज़्यादा मीट खाते, कंजप्शन करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। और दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरे रिलीजन्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जो भी अदर रिलीजन्स हैं उनको। तो उनकी हिपोक्रेसी देखिए, मतलब डबल स्टैंडर्ड देखिए आप इन लोगों का, कि किस तरीके से लोगों को ये मतलब इन्फीरियर समझते हैं, मतलब अपने आप को ही बादशाह समझना। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनमें। और अभी मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़ देख रहा था कि एक यूपी में कोई जगह है, वहाँ पर एक लोअर कास्ट का कोई आदमी कुछ पूजा पाठ करवाने आया था। तो जिनके घर में पूजा थी उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब देखिए, मतलब किस हद तक इनका जो सिविलाइज्ड कल्चर है सो कॉल्ड, वो कहाँ तक गिर चुका है। मतलब ज़ीरो सिविक सेंस है, इंसान को इंसान नहीं समझते। कास्ट, इतना ज़्यादा कास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मंदिरों में नहीं जाने देते हैं गाँव में, अभी भी सेम सिचुएशन है। तो आप सोच सकते हैं किस हद तक ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी ही कास्ट के लोग। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अपर कास्ट जो टॉप ब्राह्मण क्लास बोलते हैं, मैं तो हालांकि इन सब चीज़ों में विश्वास पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूँ। और मैं तो छोड़ चुका हूँ अपने इस रिलीजन को, मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था। और मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं। और आप बताइए क्यों। देखिए, आप जितने भी सिविलाइज्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे, सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं। अगर आप अफ्रीका को छोड़ दें तो इवन जो कि सबसे गरीब कंट्री माना जाता है, साउथ अमेरिका को गरीब माना जाता है, वहाँ के आप देशों को जाकर देखेंगे तो वो भी मतलब आपको इतने क्लीन और इतने सिस्टमैटिक सिविलाइज उनका कल्चर दिखेगा। आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते, वो कहाँ पे हैं। तो एक क्रिश्चियंस लोग जो में जो तरीका है, जो मैनर्स हैं, वो आप उनकी जो हिस्ट्री है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इंसान को इंसान समझते हैं वो लोग, ठीक है। और जो ये लोग हैं, इनका बस एक ही हमें, हाँ, किसी को भी दबाना है अपने अंडर में। और अभी आपने बीच में देखा होगा कि शायद ये और कन्वर्ज़न जो है वो सब भी काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें
इन्वॉल्व थे। तो मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको आप इस तरह से दबा रहे हैं, अपने जो गंदे विचार हैं उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो ये मुझे लगता है नहीं। और अपने खुद के लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे मतलब लोगों को कास्ट बेसिस रेसिज्म झेलना पड़ता था, लोगों को कास्ट के बेस पे नीचा दिखाते थे, बड़ी सिटीज़ में भी। मतलब अभी तक ये कल्चर जारी, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, कम्युनिटी, कहाँ से मतलब ह्यूमैनिटी है लोगों में। बिल्कुल अनसिविलाइज्ड जानवर भी इनसे काफ़ी समझदार और काफ़ी मतलब सिविलाइज्ड होते हैं एक तरीके से। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ नोटिस करिए कि ये मल्टी गॉड है, खुद तो फॉलो करते हैं ये, और मतलब इंसानों तक को भगवान समझते हैं आप। मतलब इनकी फूलिशनेस देखिए, मतलब इंसानों तक को भगवान। कॉमेडी, मतलब जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने, क्या बोलूँ मैं, जो रेपिस्ट लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान समझते हैं ये। आप जानते हैं कितने सारे बाबा हैं यहाँ पे, मतलब बाबाओं को भगवान मानते हैं। लेकिन आप कोई दूसरे रिलीजन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए आप, जीसस क्राइस्ट से बड़ा कोई नहीं है। क्रिश्चियनिटी में किसी इंसान को इंसान ही समझा जाता है, और इंसानियत ही सिखाई जाती है क्रिश्चियनिटी में, कि आपको सबसे प्यार करना चाहिए, आपको लोगों की जो गलतियाँ उनको माफ़ करना चाहिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और काफ़ी मतलब एक जो सिविलाइज्ड ह्यूमन का बिहेवियर है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, आप इंसानों को भगवान समझते हो, और ये सब जो लोग हैं, जो आम जनता उनको भड़काते हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए, तो आप कहाँ से ग्रो होंगे, आपकी सोच कहाँ से बदलेगी। और जो दूसरी चीज़ है, देखिए मंदिर जो हैं, लोग करोड़ों रुपए खजाना पड़ा है ऐसा बोलते हैं लोग। तो आप इस पैसे, और हिंदुस्तान में देखिए आप, कितने सारे गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सब नहीं मिल पाती, तो उनके ऊपर क्यों खर्च नहीं करते। जो बेजान मूर्तियाँ, उनके ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, खर्च भी नहीं कर रहे हैं। और मतलब किसी चीज़ का सेंस नहीं बनता, लोग वहाँ पे दान कर रहे हो। आप ये देखिए इन कम अकल लोगों की सोच, आप दान कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, लोग किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो और जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उनको इस तरीके से रहना पड़ रहा है, मतलब गरीबी में और कम रिसोर्सेज के साथ। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और इंसानों, गाय, जानवरों को देखिए, गाय जैसे कि उसको इंसानों की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपने कुछ केसेस में सुना होगा शायद कि गाय के चक्कर में, गाय को बेचने के चक्कर में शायद कुछ लोगों को मार दिया। तो मतलब इन लोग का देख रहे हैं आप, इंसान की लाइफ की कुछ वैल्यू ही नहीं है इनके लिए। और जबकि उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट भी शायद चल रहा होगा अभी। आप ये तो कॉमन न्यूज़ है, आप आए दिन शायद सुनते होंगे, आपने एक्सपीरियंस करा होगा इन सब चीज़ों को। और बाकी तरफ आप देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में सिर्फ प्यार की बातें सिखाई जाती हैं यहाँ पे, कि इंसानों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और हर इंसान की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप जो भी, जैसे कि आप एक अच्छे सिटीज़न बनिए अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो ये सब चीज़ें क्रिश्चियन सोसाइटी में सिखाई जाती हैं एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। और किसी भी सिविलाइज्ड कल्चर को देख लीजिए आप, आज के टाइम में क्रिश्चियन कंट्रीज सबसे डेवलप्ड हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही उस लेवल का। जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे क्रिश्चियन
साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स, जितने भी इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर्स हैं, सारे क्रिश्चियंस हैं 90% तक। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कि आपको क्या माइंडसेट आपका ट्रेन करा जाता है, आपको किस तरीके से सिखाया जाता है। तो बाकी आपके ऊपर है, आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं और आप किस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मेरी जो जर्नी है, मैंने जब जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च करा, उनको दिल से मैंने याद करा, तो मतलब जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई बिना कुछ। हालांकि आप ये नहीं सोच सकते कि बस गॉड आएंगे वो सारा काम कर देंगे, वो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको जो गॉड है वो रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको ये करना है। आपको खुद माइंड में आएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, मुझे ये नहीं करना है। आपको गॉड खुद से रास्ता दिखाएंगे और आपको खुद एक डिफरेंस महसूस होगा। तो और मैंने काफ़ी लोगों के मतलब अरेबिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के, देखिए आप खुद देख सकते हैं, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी में आ रहे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो गॉड है जीसस क्राइस्ट, वो ही अल्टीमेट सेवियर हैं इस वर्ल्ड के। वो हमें सैल्वेशन तक लेके जा सकते हैं, वो हमें सच्चाई का रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और भी मैं जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, और मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन लोगों की सोच, मतलब सुपरस्टिशियस जो इनका माइंडसेट है, कहाँ तक पहुंच चुका है। इन लोग की खुद की दुनिया है और ये दुनिया को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, इतनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ये लोग हिंदूज़, क्या हश्र करते हैं वहाँ के कल्चर का। तो ये मेरी जर्नी थी, और जब से मैं क्राइस्ट के पास आया हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक रिलैक्स महसूस करता हूँ। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जैसा लगता है कि बस क्राइस्ट है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, वक्त आने पे कोई टेंशन नहीं है। बस क्राइस्ट में सही रास्ता दिखाते हैं और मैं अपना जो भी काम है वो मैं करता रहता हूँ, तो मुझे कभी वो फील नहीं होता है। तो आप भी एक बार क्राइस्ट को दिल से याद करिए, उनके पास आइए, जो भी प्रॉब्लम्स है क्राइस्ट के साथ शेयर करिए। आपको खुद एक डिफरेंस महसूस होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ और क्या मुझे सर्व करा गया था, क्या मेरा माइंड से ट्रेन करा गया था। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊँगा, और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं जो भी मेरी जर्नी है, जो भी मेरे थॉट्स हैं, वो सब आपको मैं शेयर करता रहूँगा। तो आपकी जो भी फीडबैक्स हैं आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, और जो भी कमेंट्स आएंगे उसको मैं रिप्लाई करूँगा प्रॉपरली। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।